हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आप सभी का एसकेडी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। अभी हम प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये क्वेश्चन में कैसे बने। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन के सेंस को समझना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ नॉर्मल ईयर टू हैव 52 मंडेज। अभी नॉर्मल ईयर, इससे पहले हमने लीप ईयर के लिए देखा था। अभी नॉर्मल ईयर के लिए टू हैव 52 मंडेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मल ईयर के टोटल डेज कितने होते हैं? 365 डेज। 365 डेज फॉर द नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। अब 52 मंडेज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वीक डेज निकालेंगे, क्योंकि वीक में हर वीक में एक एक मंडे तो मिल ही जाएगा। तो 365 में वीक निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वीक डेज होते हैं 7, और उसी को हम डिवाइड कर देंगे। तो जो भी डिवाइड में आंसर आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ वीक्स मिल जाएंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, यहाँ से 35 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 15, और 7 2 14, 7 2 14, और 14 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 15 में, तो 1 बचेगा। तो 52 वीक हो रहे हैं और 1 डे बच रहा है, तभी 365 डे होगा। ठीक है, 1 डे बच रहा है। तो 52 वीक्स में ऑलरेडी हर वीक में एक एक मंडे तो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पूरा डिपेंड करेगा 1 डे के लिए। 1 डे में मंडे होगा तो 53 मंडे हो जाएंगे, है ना। तो 1 डे में मंडे नहीं होना चाहिए, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 डे में मंडे नहीं होने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टीपीओ में लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 7। देन फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर मंडे कितने हैं इसमें? 7 डेज में मंडे एक बार है। ठीक है, लेकिन आपको मंडे नहीं चाहिए, है ना। इस 1 डे में मंडे नहीं चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर 52 मंडेज फॉर नॉर्मल ईयर, एन वाई लिख देता हूँ। नॉर्मल ईयर के लिए एन वाई, फॉर द नॉर्मल ईयर के लिए 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 एंड फेवरेबल आउटकम 6। ठीक है, केवल ये डिपेंड करेगा कि 1 डे में प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि 52 वीक ऑलरेडी यू नो दिस इज श्योर इवेंट, है ना। श्योर होगा कि 52 मंडे होना ही है। ठीक है, तो आपको 1 डे के लिए निकालना है कि 1 डे में एक भी दिन मंडे नहीं होना चाहिए। तो वहां पर 6/7, जहां मंडे नहीं होना चाहिए, उसके बाद जितने भी डेज हैं वो आ जाएंगे, तो भी आपको 52 मंडेज मिल जाएंगे। तो 6/7 इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 52 मंडेज अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, 6/7 नॉर्मल ईयर के लिए, उसका 6/7 नॉर्मल ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 52 मंडेज के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ नॉर्मल ईयर टू हैव 53 मंडेज। अभी 52 मंडेज हमने फाइंड किया, अभी 53 मंडे। यहाँ भी हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज 365। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कि एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज में हम 7 डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स फाइंड हो जाएंगे और एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो 52 वीक होंगे और एक्स्ट्रा डे को +1 डे लिख देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि 52 वीक है, और 52 वीक में हर वीक में एक एक मंडे आएगा। नाउ 52 वीक्स में 52 मंडेज तो होंगे ही, आपको 1 डे में क्या चाहिए? 1 मंडे और चाहिए, तभी 53 मंडे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आप लोग को पता है, टीपीओ 7 डेज में हर दिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, 7 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 हो जाएंगे, 7 लिख देता हूं मैं। नाउ फेवरेबल आउटकम फाइंड करना है। फेवरेबल आउटकम के लिए देखना है कि 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं, हर वीक में आपको मंडे मिल रहे हैं, तो 52 वीक्स तो हो गए, लेकिन 1 डे में भी मंडे चाहिए आपको, तब ये 53 मंडेज होगा। तो 1 डे में मंडे होने के लिए प्रोबेबिलिटी होगा 1, एक ही दिन ऐसा आ रहा है जहां मंडे हो रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फॉर 53 मंडे के लिए फॉर नॉर्मल ईयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1। 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 मंडेज ऑन नॉर्मल ईयर, ऑन ए नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर के लिए 53 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब ये डेज का नाम चेंज हो सकता है, संडे हो सकता है, कहीं ट्यूसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ठीक, कोई भी डेज हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको समझ आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं,
और लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इस कॉन्सेप्ट से, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ पाएँ और आसानी से बोर्ड पर सवाल हल कर सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।